मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला शहर को सैलाब से बचाने की कोशिशें। उच्च शरीफ बंद पर मुंह जोर रैलों का दबाव कम न हो सका। भारी मशीनरी की मदद से बंद में शगाफ डाल दिया गया। सैलाबी पानी से बस्ती लांग, कन्नू और बहादुरपुर समेत करीबी आबादियों को खतरा। नकल मकानी तेज कर दी गई। जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन को महफूज मकामात पर ले जाने की कोशिश में कश्ती उलट गई। 18 मुतासरीन को बचा लिया गया। रात गए एक शख्स लापता हो गया। ननकाना साहब में महफूज मकाम की तरफ जाने वाले 3 मुतासरीन ट्यूब पंचर होने से दरिया में फंस गए। रेस्क्यू 1112 के अहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। रहीम यार खान में कश्ती हादसे में लापता मजीद 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। हादसे में जाम हक अफराद की तादाद 9 हो गई। मुजफ्फरगढ़ में 8 अफराद रैली में बह गए। 2 रेस्क्यू कर लिए गए। 1 बच्चे की लाश निकाल ली गई। 5 लापता अफराद की तलाश का अमल जारी। पंजाब में सैलाब से जाम हक अफराद की तादाद 76 हो गई। 4400 देहात और 42 लाख से जायद अफराद मुतासर। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी काम का ऐलान। जानी नुकसान और घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, घर जुज़वी मुतासर होने पर 5 लाख, बड़ा जानवर बह जाने पर 5 लाख और छोटा जानवर बह जाने पर 50,000 रुपए मुआवजे की यकीन दहानी। जलालपुर पीरवाला के मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए। मरीम नवाज मुतासरीन में घुल मिल गई। मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। जानें जो अल्लाह को प्यारी हो गई, ज़ख्मी हुए और अब जो इक़्तिसादी नुकसानात जो हैं उस हवाले से आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, जिसमें मुतल्लिका वज़रा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ होंगे और सूबों के 4 चीफ सेक्रेटरीज होंगे ताकि इसके ऊपर फिलफौर काम शुरू किया जा सके। वज़ीर आज़म का माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी लगाने का ऐलान। रातों रात मौसमियाती तब्दीलियों से निमट नहीं सकते। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। सबको मिलकर करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप तैयार करने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लगा दी गई। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी की तश्कील के साथ फौरी काम शुरू करने की हिदायत। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पानी छोड़ने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फैरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने मुताल्लिक़ा तमाम अदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में बड़े सैलाबी रैले का खतरा। पंजाब से 7.5 लाख क्यूसेक का रैला किसी भी वक्त सिंध में दाखिल होगा। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 4,95,509 क्यूसेक। अखराज 4,72,094 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,02,835 क्यूसेक और अखराज 3,82,355 क्यूसेक। कोटली बैराज पर पानी की आमद 2,57,754 क्यूसेक और अखराज 2,54,354 क्यूसेक रिकॉर्ड। महकमा इत्तलात सिंध ने ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कराची में दिन भर वक्फे से बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। थुड्डो डैम ओवरफ्लो हो जाने से करीबी आबादियों में पानी दाखिल। सादी टाउन समेत अतराफ की आबादियों की गलियां और सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करती रहीं। हाई रुख में बहने वाले 7 अफराद में से 3 की लाशें निकाल ली गईं। 4 की तलाश का अमल जारी। गडाब टाउन के रिहायशी मंगल को हैदराबाद से कराची आते हुए रैले में बह गए थे।
खुड्डो डैम से आने वाली सैलाबी रैलों से मलीर नदी में दिन भर तोगयानी नई तामीर होने वाली शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा बह गया। शाहराह अभी ज़ेरे तामीर, पानी को रास्ता देने के लिए दानिस्ता कट लगाया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल का दावा। मलीर नदी में तोगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे में दिन भर पानी रहा। लियारी नदी भी बढ़ने से धोबी घाट और मच्छर कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल। बारिश का सिलसिला थमने पर नदी में पानी की सतह कम हो गई। इशू क्या हुआ, नॉर्दर्न बाईपास बना, नहीं तो पानी एक और तरफ जाता था। अब नॉर्दर्न बाईपास बनने की वजह से पानी जब उधर रुकता है वो फिर M9 क्रॉस करता है, M9 क्रॉस करके आगे सादी गार्डन्स और सादी टाउन की तरफ जाता है। वहाँ पे वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है, जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। क़य्यूमाबाद पर पानी की निकासी का जायजा। शाहराह भुट्टो और कोरंगी कॉजवे पर मलीर नदी की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। मुराद अली शाह अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा सादी टाउन भी जा पहुंचे। गाड़ी से उतरकर इलाका मकीनों से मुलाकात की, उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। मेयर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाबी रैले से पुरानी और नई हब केनाल को नुकसान पहुंचा। केनाल के ऊपर से गुजरने वाली सुई गैस की लाइन बैठ गई। मुतासरा हिस्से की मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू। कराची के जिला वस्ती, गरबी और केमाड़ी में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिशें। लसबेला में बादल बरसने से कोयटा कराची शाहराह सैलाबी रैलों की जद में आ गई। ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। वफाकी हुकूमत का गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। नए कनेक्शन RLNG के दिए जाएंगे। अवाम को LPG सस्ती पड़ेगी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी बयानिए की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के खात्मे, फिरकावारियत और नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ मुतफ़िक़ा बयानिया मुरतब करेगी। अब जो खान साहब ने ये कहा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो जाने के लिए अब दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीका तो ये है कि वो जो एक हमारा जो डोमेन नहीं है कि हम उधर जाके बात करके मुज़ाकरात कर सकें नेशनल लेवल के, तो उसके बगैर भी मैं जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ। लेकिन मैं अभी तक कौन कोई बता नहीं रहा था, लेकिन मैं आज बता देता हूँ इस बात के बाद कि मेरा जो 9 मई के बाद पासपोर्ट ब्लॉक हुआ था, अभी तक वो ब्लॉक है। बानी PTI ने दौरा काबुल की हिदायत की, लेकिन पासपोर्ट ब्लॉक होने के बायस वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में गुफ्तगू। एक बार फिर अफगानिस्तान से राबता करने का इरादा जाहिर कर दिया। वफाक ने रजामंदी जाहिर कर दी। अली अमीन गंडापुर का दावा। बानी PTI की नैब, पुलिस और FIA की कार्रवाइयां रोकने की दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद आजम खान समाअत करेंगे। नूर मुकदम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को समाअत होगी। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत पर एक बार फिर शकूक व शुबहात। पुरस्कार मौत का शिकार खातून के कपड़ों पर खून के धब्बे पाए जाने का इंकशाफ। DNA का नमूना भी मिला। फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार कर दी गई। इस्लामाबाद की रिमशा कॉलोनी में अलमनाक सानहा। घर से बाप, बेटे और बेटी की लाशें बरामद। मख्तूलीन को बेदर्दी से कत्ल किया गया, वजह सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आज़म की दोहा पर इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत। मुश्किल की इस घड़ी में कतर के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। गज़ा में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां शर्मनाक करार।
दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले के बाद मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी नई इंतहाओं को छूने लगी। वाक़े को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। कतर वज़ीर आज़म ने इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दिया। अमरीकी सदर का कतरी क़यादत से राबता, नेतन्याहू ने हमला पूछकर नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की वजाहत, इक़दाम गैर ज़रूरी करार। गजा में इसराइली जारियत रुक नहीं सकी। 24 घंटों में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, 184 अफराद जख्मी। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार मजीद 5 अफराद चल बसे। भूख से मरने वालों की तादाद 404 हो गई। नेपाल में हुकूमत गिरने के बाद फौज ने पोजीशन संभाल ली। दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू। काठमांडू एयरपोर्ट तमाम परवाजों के लिए ताहाल बंद। बहरावा एयरपोर्ट को मुजाहिरीन ने आग लगा दी। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज के दौरान मरने वालों की तादाद 22 हो गई। T20 एशिया कप में भारत का फातिहाना आगाज। मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन ने 58 रन का हदफ 5वें ओवर में बाआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप के लिए तैयारियां। ICC एकेडमी में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान पहला मैच जुमे को ओमान के खिलाफ खेलेगा। भारत से टाकरा इतवार को होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खवातीन वर्ल्ड कप का प्रोमो जारी कर दिया। वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।